आयुक्त कार्यालय दरभंगा के सभागार में आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा मनीष कुमार की अध्यक्षता में 50वें भूदान अधिसूची वर्ष 2024 के मौके पर दरभंगा प्रमंडल के भूदान से प्राप्त भूमि की अद्यतन स्थिति और विशेष भू संरक्षण को लेकर दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिले के राजस्व से संबंधित अधिकारियों और जिलाधिकारी के साथ कार्यशाला सह बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिलाधिकारी समस्तीपुर योगेंद्र सिंह, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार दरभंगा राजेश कुमार, आयुक्त के सचिव सत्येंद्र कुमार, अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण प्राधिकार अनिल कुमार, तीनों जिले के अपर समाहर्ता, सभी DCLR अंचलाधिकारी और तीनों जिला के भूदान मंत्री को संबोधित करते हुए आयुक्त ने कहा कि तीनों जिले में भूदान से प्राप्त सभी भूमि, जिनमें दरभंगा महाराज द्वारा प्रदत्त जमीन भी शामिल है, उनका अंचलवार डिजिटाइजेशन 15 दिनों में किया जाए, जिसमें रैयत का नाम, खाता, खेसरा सहित अंकित किया जाए। बैठक में बताया गया कि प्रत्येक जिले में 500 से 700 एकड़ भूदान की जमीन उपलब्ध है, जिनका डेटा डिजिटाइजेशन हो जाने पर सबसे पहला लाभ होगा कि भूदान की अवशेष भूमि को निर्धन परिवारों के बीच वितरित किया जा सकेगा। इससे दूसरा लाभ यह होगा कि बहुत सारे भूदान की भूमि पर जो विवाद है और भूदाता के वंशज के द्वारा ही पुनः उन जमीनों पर कब्जा किया हुआ है और नए खतियान भी अपने नाम से बनवा लिया है, वह सभी अवैध कब्जा को भी विमुक्त करवाया जा सकेगा। और तीसरा लाभ यह होगा कि जिसके नाम भूदान की जमीन का पर्चा दिया गया है, उसके नाम पर सर्वे में अंकित करवाया जा सकेगा। बैठक में तीनों जिला के भूदान मंत्री को भूदान से संबंधित ब्यौरा उपलब्ध कराने और अंचलाधिकारियों, DCLR, तीनों अपर समाहर्ता व जिलाधिकारी समस्तीपुर से भी इस संबंध में मंतव्य लिया गया। इस अवसर पर कार्यशाला में आए सभी पदाधिकारियों को पाक चादर और स्मृति चिन्ह से सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार और आयुक्त के सचिव द्वारा सम्मानित किया गया। संबंधित एक विशेष बैठक के आयोजन का निर्देश प्राप्त हुआ और उसको हम लोग जो है इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमें उस संदर्भ में क्या करना है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। भूमि हमें प्राप्त हुई है, उस भूमि की स्थिति क्या है, कितना उसमें संपुष्टिकरण हुआ है। संपुष्टिकरण के जो मामले हैं वो DCLR के न्यायालय में संस्थित होते हैं और वहां से ही उनका डिस्पोजल हुआ करता है। उसी तरह हमारा जो तीनों जिला है, विशेष करके मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, ये भू सर्वेक्षण में विशेष भू सर्वेक्षण जो होना है उसके द्वितीय फेज में है। यानी कहने का अर्थ है कि इस साल वहां भी भू सर्वेक्षण का कार्य स्टार्ट होना है। तो भू सर्वेक्षण का जो कार्य स्टार्ट होगा उसमें हम लोग को कुछ सावधानी बरतनी है। जो भी हमारे यहाँ रद्दीकरण, जमाबंदी रद्दीकरण के मामले चल रहे हैं, उनको बेहतर ढंग से निष्पादित करना होगा और इसकी सूचना जो है जब स्टार्ट होगा सर्वेक्षण हमारे यहाँ, तो उसमें इसको लाना होगा ताकि एक सही तरह का समेत जो है ROR रिकॉर्ड ऑफ राइट अधिकार अभिलेख में कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाते हुए पिछले कुछ महीने पूर्व हुए बालासोर ट्रेन दुर्घटना में असमय काल में समा गए मृतक के आश्रितों की मदद के लिए रॉलिंस फाउंडेशन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आज दरभंगा में मृतक के आश्रितों के बीच 6 महीने का अनाज, राशन पानी देकर मदद पहुंचाई। दरभंगा जिले के अलावा मधुबनी और समस्तीपुर के कुल 6 परिवारों के बीच आज राहत मदद दिया गया। इस आयोजन में दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड के BDO अश्विनी कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने ही अपने हाथों से सभी परिवार को 2 महीने का अनाज तत्काल दिया और सभी आश्रित परिवार को बाकी 6 महीने की खरीदारी के लिए 12,000 के अलग अलग कूपन कार्ड भी दिए। इससे पहले बालासोर हादसे में मारे गए सभी मृतक की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। हादसे के इतने दिनों बाद भी पीड़ित परिवार पूरी तरह गमजदा है। आज भी उन्हें अपने खोने का गम उतना ही है। इसी कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए। मृतक परिवारों में दरभंगा से 2, समस्तीपुर से 3 और मधुबनी से 1 परिवार के लोग शामिल थे। दुर्घटना तो हुई थी सर, बालासोर ट्रेन में जब दुर्घटना हो गया तब तो हम लोग के साथ में बहुत बड़ा पहाड़ गिर गया। तो उस टाइम में हम लोग सोचे अब क्या होगा, लेकिन आज हम इस चीज़ को हम धन्यवाद देते हैं रिलायंस को, जो आज कम से कम 6 महीना का राशन हम लोग को मुफ्त दिया, 2-2 हज़ार का पर महीना। इसके बाद में हमारे सरकार भी दिए, सहायता की उन लोगों को, मृतक को, उनको भी मैं हम धन्यवाद देना चाहूँगा।
जो कम से कम उस मुसीबत में बिहार सरकार से भी 2 लाख रुपया मिला, इसके बाद में भारत सरकार से भी 2 लाख रुपया मिला और वहाँ से भी मिला। जो ट्रेन दुर्घटना हो गया था उड़ीसा सरकार भी दिए। ये सब देकर किसी प्रकार से अभी जो है वो लोग सही अपना स्तर पर आ गए। मृतक हमारे दामाद थे, उनका नाम शंकर कामत थे, घर बेलवार था, जिला मधुबनी का रहने वाले थे। उन्होंने जा रहे थे काम करने के लिए उड़ीसा, वो चेन्नई जा रहे थे, लेकिन रास्ता में दुर्घटना होने के कारण उनका मृत्यु हो गया। हम लोग को पता चला तब यहाँ से जब हम लोग गए 12-13 आदमी गए तो उनको खोजने के बाद मिला हम लोग को। नहीं, पति नहीं होने के बाद में तो आज बहुत बड़ा दुख का सामना करना पड़ता है, लेकिन क्या करें, नहीं है पति, लेकिन कम से कम आप लोगों अगर ये सहारा दिए तो ये बहुत बड़ा काम किए, पुण्य का काम किए। धन्यवाद। कौन थे मृतक कौन थे? जी, मेरा नाम बेचन कामत है, घर सौराठ मेरा है, मैं उनका मौसा लगता हूँ। ये रिलायंस फाउंडेशन के तरफ से जो उड़ीसा में ट्रेन दुर्घटना में जो पीड़ित परिवार थे उनकी सहायता के लिए रिलायंस फाउंडेशन के मैनेजर, स्थानीय मैनेजर अविनाश जी के द्वारा ये पहल की गई थी रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से, जिसपे मुझे इन अच्छे कार्य के लिए आमंत्रित किया गया था। तो इसमें सभी पीड़ित जो अफेक्टेड परिवार थे उनको उनके जो उनके निर्भर आश्रित परिवार थे उनके परिवारों को यह रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से उनको 6 महीने का राशन उनको प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा जो इनके द्वारा रिलायंस कार्ड के द्वारा उनको ये रिलायंस कार्ड भी दिया गया, जो प्रतिमाह वो आके यहाँ से अपना राशन ले सकते हैं। उसी कड़ी में आज इसकी शुरुआत की गई है, जैसा अविनाश जी ने हमें यहाँ पे बताया है। तो ये बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है। कितने परिवार को दिया गया, कहाँ के हैं ये लोग? ये कुल परिवार 6 हैं, जैसा कि इनके द्वारा सूची प्रोवाइड कराई गई। समस्तीपुर के हैं, दरभंगा के हैं और एक मधुबनी के भी हैं। तो पहल को क्या कहेंगे? पहल काफ़ी अच्छी पहल है। रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा यह पीड़ित परिवारों को लाभ पहुँचाने की पहल है, तो काफ़ी अच्छी है पहल। नाम बता दीजिए। अश्विनी कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बहादुरपुर। लड़का बउआ से बाप बेटा छे, तो उनकर दुर्घटना में 2000-4000 के सामान मिलल। कब हुआ था घटना? 2 तारीख के बालासुर गाड़ी से। पूरी बात बताओ ना, कैसे जानकारी मिली? क्या जानकारी मिललै, मालूम भेलै कनी जे गाड़ी की दुर्घटना हो गेलै तो हमरा सबके मालूम भेल। उसके बाद बाबा साहब 1 तारीख के घर से गेबे कल 2 तारीख के दुर्घटना भेलै, हमरा सबके मालूम भेलै तो फोन केली। बाबा के फोन के लिए तो नहीं उठेलके, मालूम भेले कि बाबा चल गए बारासुर में। बउआ साहब के द्वारा, बेटा के द्वारा। क्या क्या मिला है? बाबा साहब के नाम से राशन 2 महीना के। फिर कार्ड भी मिला है? हाँ, कार्ड भी मिलल है, 6 महीना के राशन कल मिलते। क्या नाम हुआ? साबरी देवी। 4 आदमी था, ठीक। वो जो है एक मेरी पत्नी का मंगलसूत्र जो है ठगी करके निकल गया। क्या कहा था आप लोग, क्या करके आया था? वो कहा था मेरी पारिवारिक समस्या के बारे में कुछ बता करके, वो झांसा दे करके मेरे पत्नी से जब करवाने लगा, ठीक। और उसी दरमियान जो है आंख बंद करवाया और मंगलसूत्र गायब करवा दिया। क्या कहा था? तांत्रिक बन के आया था? तांत्रिक बन के आया था, बोला जो मेरे परिवार, आपके परिवार में कुछ ये सब समस्याएं हैं, ठीक। इस समस्या के लिए साधना करना होगा, अनुष्ठान करना होगा, जिसमें आपको 1.5 से 2 लाख रुपया का खर्चा आएगा, ठीक। वो अनुष्ठान के लिए हम संकल्प करवा देते हैं। तो संकल्प करवाने के लिए उसने कहा जो सोना का कुछ सामान हाथ में रखिए, नहीं तो मेरी पत्नी का जो है ये मंगलसूत्र हाथ में रख करके, ठीक। वो जब करवाया आंख बंद करके, नहीं, और आंख खोलने के बाद देखा तो वो मंगलसूत्र गायब है। उसके साथ जो 3 आदमी और था, उसमें से 1 आदमी गायब पाया गया। 4 आदमी चला? हाँ। कितने लोग थे कुल? 4 आदमी। फिर क्या हुआ? 1 लोग गायब हो गया। हाँ, 1 आदमी मंगलसूत्र लेकर के वो निकल गया। 3 आदमी रहा, जिसको फिर
बैठा करके पूछताछ किया गया। आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को सूचना दी। क्या हुआ उसके बाद? पुलिस को सूचना दी, थाना वहाँ पहुँचा, नहीं थाना पूछताछ किया, सबका नाम पता नोट किया, ठीक, उसके बाद थाना ले आया। दरभंगा राज बिहार के अंतिम महाराजा कामेश्वर सिंह की मृत्यु के पश्चात गठित ट्रस्ट के द्वारा दरभंगा महाराज के अरबों रुपए के जेवरात, बहुमूल्य वस्तुएं और अरबों रुपए की चल अचल संपत्ति अवैध रूप से बेचने की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर मिथिला राज्य संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा के नेतृत्व में दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त दरभंगा कार्यालय के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। शुक्रवार को अपनी मांगों को लेकर लोगों के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। महाधरना को संबोधित करते हुए कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा ने कहा कि दरभंगा राज के अंतिम महाराजा कामेश्वर सिंह की मृत्यु 1 अक्टूबर 1962 को हुई। मृत्यु के पहले 5 जुलाई 1961 को उन्होंने वसीयत बनाया था, जिसके अनुसार राज की सारी संपत्ति में से 1/3 से होने वाली आमदनी को पब्लिक चैरिटी पर खर्च होना था, जिसके लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। लेकिन राज परिवार की मिलीभगत से ट्रस्ट द्वारा अवैध रूप से अरबों रुपए के जेवरात, राज की बहुमूल्य वस्तुएं और अरबों रुपए की चल अचल संपत्ति को लूट खसोट कर लिया गया। लेकिन महाराजा के वसीयत के अनुसार राज परिवार और ट्रस्टी के द्वारा राज की सारी संपत्ति के 1/3 से होने वाली आमदनी पब्लिक चैरिटी पर खर्च नहीं की गई। डॉक्टर झा ने कहा कि इस संबंध में 1 अप्रैल 2022 को उन्होंने प्रधानमंत्री भारत सरकार को स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्मारक पत्र दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं राज अभिलेखागार दरभंगा से 12 अगस्त 2021 को सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी, लेकिन आज तक कोई जानकारी नहीं दी गई। इस संबंध में जिलाधिकारी दरभंगा के समक्ष 4 मई 2022 को अपील भी की गई, लेकिन सूचना अप्राप्त है। डॉक्टर झा ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री और भारत सरकार के प्रधानमंत्री और प्रमंडलीय आयुक्त को स्मारक पत्र देने के पश्चात कार्रवाई नहीं हुई तो कलकत्ता उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में इस पूरे प्रकरण को लेकर जाया जाएगा। संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष इंद्रभूषण झा पप्पू ने कहा कि जनहित के इस मुद्दे पर यदि सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो व्यापक जन आंदोलन चलाया जाएगा, जिसकी जवाबदेही सरकार की होगी। महाधरना को संबोधित करने वाले प्रमुख लोगों में इंद्रभूषण झा पप्पू, भरत यादव, प्रोफेसर ज्योति रमन झा, डॉक्टर सुरेश राम, डॉक्टर कुशेश्वर सहनी, डॉक्टर राम सुबक चौधरी, पुरुषोत्तम झा, प्रमोद दास, डॉक्टर छोटे पासवान, ललित झा, रंजित कुमार सहनी, जितेंद्र कुमार, बबलू कुमार झा सहित अन्य लोग शामिल थे। कार्यक्रम के बाद आयुक्त को स्मारक पत्र समर्पित किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश राम, मिथिला राज संघर्ष समिति के हम बिहार उपाध्यक्ष हैं और हम लोग जो मिथिलावासी हैं उनके लिए जो महाराज द्वारा दिया गया संपत्ति था, अवैध लोग जो हैं वो बेचने के कगार पर हैं। यहाँ जो कल्याण की जो संपत्ति था उसको भी बेचने का काम इन्होंने किया है। हम लोग मिथिलावासी जितने भी हैं हम इसका जोरदार विरोध करते हैं और डॉक्टर राम मोहन झा जी जो हमारे मिथिला राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, हम लोग जोर शोर से जितने भी माने हमारी जनसंख्या जुटाना पड़े इसके विरोध में हम लोग काम करेंगे। इसके लिए जब न्याय नहीं मिलेगा, अगर न्याय मिल जाता है तो हम लोग आंदोलन छोड़ देंगे, अगर नहीं न्याय मिलता है तो हम लोग पटना से लेकर दिल्ली तक हम इसका कार्यक्रम करेंगे और न्याय दिला लेंगे लड़के, चाहे इसके लिए जो करना पड़े। सर, आज ये धरना आप लोग दे रहे हैं, किस चीज के लिए दे रहे हैं, किन मांगों को लेकर दे रहे हैं? सबसे पहले तो आप मीडिया बंधुओं का स्वागत है और हमारे दरभंगा जिला के माननीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष मिथिला राज्य संघर्ष समिति के डॉक्टर राम मोहन झा जी के द्वारा इसका धरना का आयोजन किया गया है और यह आयोजन जो है सो जनहित में है। जनहित में है। दरभंगा जिला के जितना भी नेतागण हैं, भले विधायक हो या सांसद हो, ये लोग सब अपने आप में किसी न किसी रूप से अपना ही काम में व्यस्त हैं और सही जनहित का मुद्दा पर में कोई ध्यान नहीं देते हैं। इसमें खास करके लगभग 20 साल से माननीय डॉक्टर राम मोहन झा जी संघर्ष करते आ रहे हैं।
हम लोग पूरा दरभंगा जिला का लगभग 50% आदमी डॉक्टर राम मोहन झा जी के साथ हैं, क्योंकि इनका काम जो भी होता है वह जनहित में होता है। धन्यवाद। मेरा नाम हो गया इंद्रभूषण झा, पप्पू झा। एक दिवसीय धरना है ये? हाँ, एक दिवसीय धरना है। आगे हम लोग का दिल्ली में माननीय बोलबे किए हैं डॉक्टर राम मोहन झा जी, जो प्रधानमंत्री जी को भी दिया गया है। अब ये लोग क्या करते हैं भगवान जाने। लोग धरना पे बैठे हैं, किन मांगों को लेकर बैठे हैं, किन के समक्ष बैठे हैं? दरभंगा के अंतिम महाराजा कामेश्वर सिंह अपने मृत्यु से पूर्व 1/10/62 को इनका मृत्यु हुआ और 5/7/61 को उन्होंने एक वसीयत लिखा था। उस वसीयत में उन्होंने 1/3 प्रॉपर्टी, जितना पूरे विश्व में राज परिवार का संपत्ति था उसका 1/3 प्रॉपर्टी जनता के मिथिला के जन कल्याण में, जनता के जन कल्याण में देना था। और इसके लिए उन्होंने एक वसीयत बनाया और वसीयत बनाने के बाद विल बनाया और उसके लिए एक ट्रस्टी भी निर्माण किया, जो विल की कॉपी मेरे पास है। लेकिन दरभंगा राज परिवार के सारे सदस्यों द्वारा इसको बेच लिया गया, सारा संपत्ति बेच लिया और जनता के कल्याणार्थ जो पैसा देना था वो नहीं दिया। इसके लिए 1/4/22 को प्रधानमंत्री जी को हम ज्ञापन दिए, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद इस संबंध में राज परिवार से हम सूचना मांगे, लेकिन आज तक सूचना 12/8/21 को मांगे, आज तक सूचना नहीं दिया। डीएम साहब को भी दिए, नहीं दिया। और आज जब सुहेश्वर सिंह के पुत्र कपिलेश्वर सिंह जी द्वारा अखबार में आज 1 महीना से बयान देने लगे कि अरबों का सोना, चांदी, जवाहरात, जमीन, बहुमूल्य वस्तुएं वो जो है सो अवैध रूप से बेच लिया। अब उसमें भी 1/3 पब्लिक के जन कल्याण में था। यहाँ के कोई राजनीतिक दल हो, कोई स्वयंसेवी संस्था हो, इस मुद्दा को उठाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन हम इस मुद्दा को वर्षों से उठा रहे थे। आज जब इस बात का स्वीकार राज परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाने लगा तो हम इस बात को बहुत दबंगता से उठाए हैं। इसके लिए पटना में भी धरना करेंगे, दिल्ली में भी करेंगे और यदि सीबीआई जांच नहीं हुआ तो माननीय इसका केस 2 जगह होगा, माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, वहां भी रिट याचिका दायर करेंगे। आयुक्त महोदय के माध्यम से हम लोग एक स्मारक पत्र प्रधानमंत्री जी को, आयुक्त महोदय को और बिहार के मुख्यमंत्री को दे रहे हैं सीबीआई जांच कराने के लिए। यदि नहीं 1 महीना के अंदर कराया जाएगा तो हम लोग इसके लिए आगे की रणनीति अपनावेंगे। किस ओर से यह धरना दिया जा रहा है? ये मिथिला राज संघर्ष समिति की ओर से। हम डॉक्टर राम मोहन झा मिथिला राज संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष हुए। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह आज दरभंगा के डीएमसीएच अस्पताल पहुंचे। उन्होंने नवनिर्मित सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य सचिव खुद पूरे नए भवन में घूम कर एक चीजों को देखा और वह मौजूद अधिकारियों से जानकारी भी लेते दिखाई दिए। भवन निरीक्षण के बाद अंदर बने कई वार्डों को देखा, साथ ही लगाए गए आधुनिक मशीन की भी जानकारी ली। बाद में अस्पताल के अंदर ही अस्पताल प्रशासन के साथ अहम बैठक भी की, जिसमें कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश अस्पताल प्रशासन को भी दिए। माना जा रहा है कि बहुत जल्द देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री एक साथ इस नए अस्पताल का ऑनलाइन उद्घाटन करने वाले हैं। इसी कड़ी में सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का निरीक्षण करने स्वास्थ्य सचिव खुद पहुंचे थे। पहले से ही देर चल रहे अस्पताल के उद्घाटन का लंबे समय से इंतजार भी था। करीब 1 घंटे से ज्यादा समय अस्पताल के अंदर बीतने के बाद स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार सिंह ने मीडिया से भी बात की। उन्होंने बताया कि आने वाले 10 दिनों के अंदर इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। हालांकि उद्घाटन की तिथि उन्होंने नहीं बताई। जी, सुपर स्पेशलिटी का मतलब होता है कि जो अत्यधिक विशेषज्ञता चाहने वाली जो बीमारियां हैं उनके इलाज के लिए यह ब्लॉक बना है। इसमें सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स विशेष तौर की और गंभीर बीमारियों का इलाज करेंगे, इस नियत से यह बना है।
अब यह बनकर तैयार हो गया है, इसमें उपकरण भी आ चुके हैं। इसको किस प्रकार से उपयोग किया जाए इसके संबंध में हम लोग यहाँ पर आए थे कि कहाँ पर क्या दिया जाए। और सिर्फ भवन काफ़ी नहीं होता है, उसके लिए सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स को सहयोग करने के लिए पैरामेडिक्स इत्यादि की ज़रूरत होती है। उसको हम लोग कैसे पूरा करें, कहाँ क्या चलाएं, उसी के संबंध में है। यहाँ पर जो बना है वो कई चीज़ों के लिए बना है। अभी 2-3 चीज़ों को छोड़ करके शेष कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑन्कोलॉजी यहाँ पर तत्काल शिफ्ट होगा। और फिर बाकी के जो कुछ और 3-4 सुपर स्पेशलिटी रह जाएंगी वो समय के साथ पूरा किया जाएगा। टोटल कितने होंगे? 8 है जी। तो इनॉग्रेशन की बात हो रही है, क्या अभी उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, हम लोग तैयार कर रहे हैं। इनॉग्रेशन तो हो ही जाएगा। टाइम फ्रेम दिया गया कब तक पूरा करना? हम लोगों को उम्मीद है कि आज हो गया 9, उम्मीद है कि अगले 10 दिन के अंदर कभी भी हो सकता है। सर 10 सालों से इंतजार हो रहा है, 10 दिन आज इंतजार खत्म हुआ, इंतजार का फल मीठा होता है। अच्छा सर, इसमें टोटल डॉक्टर ये बहाली हो गई क्या, आ गए हैं या उसका अभी रिक्वायरमेंट है? अभी तत्काल जो अभी DMCH में जो उपलब्ध चिकित्सक हैं उनसे सीमित मात्रा में इसकी शुरुआत की जा रही है। और डॉक्टर्स की बहाली की भी प्रक्रिया साथ ही साथ BPSC द्वारा की जा रही है। कुछ रिजल्ट्स भी आ गए हैं, वो जब ज्वाइन कर लेंगे तो उनको भी पोस्ट किया जाएगा। बताया जा रहा है जिला और सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष विनोद कुमार तिवारी के निर्देशानुसार 1 दिवसीय उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह अध्यक्ष निगरानी और मार्गदर्शन समिति रमाकांत की अध्यक्षता में किया गया। पैनल अधिवक्ताओं और पाड़ा विधिक स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए ADJ रमाकांत ने कहा कि नालसा का उद्देश्य है सबको न्याय उपलब्ध कराना। उन्होंने कहा कि एक और जहां निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध कराने के लिए पैनल अधिवक्तागण है, वहीं अन्य किसी तरह की समस्याओं में लोगों को सहयोग करने के लिए पाड़ा विधिक स्वयं सेवकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। उन्होंने पीड़ित प्रतिकर स्कीम, न्याय शुल्क माफी आदि सेवाओं के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि नालसा योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को मिलना चाहिए। प्राधिकार के सभी सदस्यों को निस्वार्थ सेवा भाव से काम करना चाहिए। अवर न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव ने कहा कि पैनल अधिवक्ता और PLV प्राधिकार रूपी रथ के 2 पहिए हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर चलने वाले विधिक जागरूकता कार्यक्रमों के द्वारा बच्चों, महिलाओं, वृद्धजनों, दिव्यांगों आदि से संबंधित कानूनों एवं कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाए। कार्यक्रम में दरभंगा सदर के सभी पैनल अधिवक्ता व PLV उपस्थित थे।